हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रंट एंड विद। आज हम देखेंगे होस्टिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये वीडियो देखने के बाद आप सुपर कंफर्टेबल हो जाओगे होस्टिंग के किसी भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस के, और होस्टिंग एज अ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक क्वेश्चन से। ठीक है, 7A स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक क्वेश्चन से, फिर अपना लेवल बढ़ाएंगे। बाय द टाइम हम 8 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, आप बहुत कंफर्टेबल हो गए इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक index.js फाइल है और मैंने इसमें अभी के लिए 7 नंबर की फाइल इंटीग्रेट कर दी है। ठीक है, स्क्रिप्ट से लिंक कर दी है। अब चलते हैं ब्राउज़र पे, हम देखेंगे ब्राउज़र में क्या हो रहा है, हम जानेंगे हर एक पॉइंट पे। ठीक है, अभी हम देखने वाले बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। हर एक पॉइंट पे जब कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तब क्या हो रहा है, हर एक लाइन के एग्जीक्यूट होने से पहले मेमोरी में क्या हो रहा है, वो सब देखेंगे। ठीक, तो हमारे क्वेश्चंस कोई रटने का मोटिव नहीं है, हमारा है कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हाउ आ जाए अपने, क्या आउटपुट आ रहा है तो कैसे आ रहा है, बस वो सब क्लियर हो गया तो बढ़िया है अपना। और एक और चीज़, बस 2 लाइनें और याद रखना, 2 या 1 जो भी है। मेमोरी एलोकेट्स फर्स्ट देन एग्जीक्यूशन हैपेंस। अभी इसका मतलब समझ में आया नहीं आया, अभी के लिए याद कर लो, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मेमोरी एलोकेट होगी, उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। सही। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पाथ पेस्ट करते हैं। ठीक, सोर्स पे चलते हैं। सोर्स मतलब जो भी हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करी है वो व्यू करते हैं 7। अच्छा, यहाँ आउटपुट आ गया, कोई बात नहीं, इसे इग्नोर करो, हमें देखना भी नहीं। अब मैं क्या करूँगा, ब्रेक पॉइंट ऐड करूँगा। ठीक है, ब्रेक पॉइंट ऐड करूँगा हर एक लाइन से पहले। सही, और रिफ्रेश करेंगे। अब देखो अभी क्या हुआ है, एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। ठीक है, वेर ए, अभी इसे 1 मिनट के लिए इसे और सही कर लेते हैं। ठीक है, इसे और सही कर लेते हैं, वेर ए इक्वल 1 ऐसे कर लेते हैं। वापस से रिफ्रेश करते हैं, 2 ब्रेक पॉइंट मैंने ऐड कर दिया, रिफ्रेश करते हैं। अभी क्या हुआ, ये रुका हुआ है। ठीक है, अभी तक एक भी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि मैंने फर्स्ट पे ही ब्रेक पॉइंट लगा दिया। सी नॉट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। तो देखो मेमोरी में क्या क्या है, मेमोरी में ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ये आपको मेमोरी दिख रही है साइड में। ठीक है, कॉल स्टैक भी है, मेमोरी है, स्क्रिप्ट नाम का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ग्लोबल नाम का ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक, तो देखते हैं क्या हो रहा है। ए दिख रहा है आपको, हाँ, ए के सामने अनडिफाइंड पड़ा है। बी दिख रहा है कहीं, हाँ, स्क्रिप्ट के अंदर बी है। सी दिख रहा है, हाँ, सी भी है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो भी वेरिएबल ए वेयर कीवर्ड से डिफाइन हुआ है उसके सामने अनडिफाइंड पड़ा है, और जो भी वेरिएबल बी लेट या कौन से हो उसके सामने क्या पड़ा है, अनअवेलेबल, और वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट में भी नहीं है, वो स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक, ये चीज़ देखना, और उसके सामने लिखा है वैल्यू अनअवेलेबल। अभी इनकी वैल्यू अनअवेलेबल नहीं है। ये मेमोरी का स्नैपशॉट किस टाइम का है, जब नॉट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो लाइन थोड़ी चमकने लगेगी। मेमोरी एलोकेट्स फर्स्ट, एक भी लाइन कोड की एग्जीक्यूट नहीं हुई है, उससे पहले क्या हो गई, पूरी फाइल के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई, वेर ए के लिए हो गई, बी के लिए हो गई, सी के लिए हो गई, ये चीज़ हो गई। ठीक, अब देखते हैं जैसे ही लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है। लाइन नंबर 1 के सामने देख लो, ए के सामने अनडिफाइंड पड़ा और बी के सामने, बी और सी के सामने अनअवेलेबल। मैं पहली लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ, वेर ए इक्वल 1, ए के सामने क्या पुट हो गया, 1। ठीक, अब जब मैं ए को प्रिंट करूँगा तो क्या आना चाहिए, 1 आएगा, बहुत बढ़िया। बी के सामने अभी तक, जब तक लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है, लाइन नंबर 3 तक ही एग्जीक्यूट हुआ है, तो बी के सामने अनअवेलेबल पड़ा है। अगर इस टाइम में बी को एक्सेस करना चाहूँगा, मतलब 3 पे ही एक्सेस करना चाहूँगा, लाइन नंबर 3 पे अगर मैं इसे एक्सेस करना चाहूँ तो ये एरर थ्रो कर देगा, कहेगा कैन नॉट एक्सेस बिकॉज वैल्यू अनअवेलेबल दिखा रहा है मेमोरी में। इसे पता है बी है, लेकिन फिर भी कह रहा है वैल्यू अनअवेलेबल। ये थोड़े से टाइम के लिए लेट और कॉन्स्ट वाले टेम्पोरल डेड जोन में होते हैं, TDZ, टेम्पोरल डेड जोन में होते हैं, जब तक ये इनिशियलाइज या फिर डिक्लेयर ना हो जाए। ठीक है, अब देखो लाइन नंबर 4 जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगी, लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट हुई, अनडिफाइन आ गया, वैल्यू अनअवेलेबल से क्या आ गया, अनडिफाइन, कि हाँ अब आप इसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। तो अब एक्सेस करके देखते हैं क्या आएगा, अनडिफाइन आ गया। अब किसी को डाउट होगा, जो फ्रेशर्स हैं थोड़े बिगिनर पे, उन्हें आएगा कि अनडिफाइन क्या हो गया, एरर नहीं है क्या ये, नहीं, अनडिफाइन एरर नहीं है। अनडिफाइन इज अ काइंड ऑफ प्लेस होल्डर, कि यहाँ पे अनडिफाइन पड़ा है, जब भी आप इसमें कुछ पुट करना चाहोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी, तब तक के लिए प्लेस होल्डर अनडिफाइन पड़ा है। बहुत बढ़िया। अब सी में देखते हैं,
देखो लाइन नंबर लेट और कॉन्स में सेम चीज़, वैल्यू अनअवेलेबल। कब तक वैल्यू अनअवेलेबल है? जब तक आप उसे इनिशियलाइज नहीं करते थे। जैसी लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होगी, इनिशियलाइज हो गई, सी आ गया, सी में 3 आ गया, बेसिकली आप प्रिंट करोगे 3 आ गया। ये तो बहुत ही बेसिक था, मतलब बहुत ही बेसिक नहीं, एकदम बिगनर लेवल का, ये चीज़ें तो आनी चाहिए। नहीं आती कोई बात नहीं, अभी इस पर बिल्डअप करेंगे, ठीक है, इस पर बिल्डअप स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो मैं वापस से समराइज़ कर देता हूँ इस क्वेश्चन से हमने जो भी सीखा है कि मेमोरी पहले एलोकेट होती है, ये देखता है, स्कैन करता है, क्विक स्कैन होता है मेमोरी में, मेमोरी एलोकेट करने के लिए जितने भी वेरिएबल है सबको मेमोरी एलोकेट हो जाती है। अगर वेर से है तो उसके सामने अनडिफाइंड पुट हो जाता है और वो कहाँ जाता है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट में। अगर लेट या कॉन्स्ट है तो वो किस में जाते हैं? स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, और उनकी वैल्यू होती है अनअवेलेबल, वो होते हैं टेम्पोरल डेड जोन में। कब तक के लिए? जब तक वो लाइन एग्जीक्यूट ना हो जाए जहाँ पर वो इनिशियलाइज डिक्लेयर हुए हैं। जैसे ही वो हो जाएगा, अगर कुछ वैल्यू नहीं पुट करे तो अनडिफाइन आ जाएगा, वैल्यू पुट करी तो वो वैल्यू आ जाएगी। ये तो था अपना पहला क्वेश्चन, समराइज भी कर दिया। लेवल अप करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपने लिए 8, ठीक है। आउटपुट देखना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि क्या आउटपुट आ रहा है, कैसे आउटपुट आ रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है। रिफ्रेश करता हूँ, फिर से जाते हैं लाइन नंबर 8 पे, सब पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक। फिर से रिफ्रेश करते हैं, अगेन वापस ध्यान करते हैं। मेमोरी एलोकेट फर्स्ट, एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई कोड की, क्या हुआ? लाइन एग्जीक्यूट होने से पहले मेमोरी एलोकेट हो गई। अच्छा, मेमोरी एलोकेट होती है तो क्या देखता है? क्या ये वेर से या लेट से या कौन से? वेर से तो अनडिफाइंड हो जाएगा, उसके सामने पुट ई, अनडिफाइंड पुट हो गया, ठीक। अगर लेट से है तो उसके सामने क्या पुट हो गया? लेट से है तो उसके सामने अनअवेलेबल पुट हो गया, वैल्यू अनअवेलेबल। लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, लाइन नंबर 1 में क्या हो रहा है? देखो, हुआ है डिक्लेरेशन लाइन नंबर 2 पे है ई, और आप एक्सेस करना चाह रहे हो फर्स्ट पे, तो आपको क्या मिलेगा? क्योंकि ये वेर से हुआ है, आपकी मेमोरी में ई के सामने क्या पड़ा है? मेमोरी में ई के सामने अनडिफाइंड पड़ा है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, अनडिफाइंड प्लेस होल्डर मिल जाएगा। ये जो वेर कीवर्ड करता है, वेर कीवर्ड ग्लोबल ऑब्जेक्ट में डाल देता है, और वहाँ से क्या होता है? वहाँ से आपके पास एक्सेस रहता है। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि हाँ मेमोरी में ई है वो वेर से, तो उसे अनडिफाइंड एक्सेस मिल रहा है, ठीक है, उसे अनडिफाइंड एक्सेस मिल रहा है। जैसे मैं प्रिंट करूँगा लाइन नंबर 2, अनडिफाइंड प्रिंट हो गया। अच्छा, लाइन नंबर 4 पे चलते हैं, लाइन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? लाइन नंबर 4 जैसे एग्जीक्यूट होने वाली है, console.log f, क्या इसे मेमोरी में पता है कि f है? अगर आप गौर से देखोगे तो स्क्रिप्ट के अंदर f तो पड़ा है, इसे पता तो है कि f एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी वैल्यू ये नहीं देगा आपको, वेर की तरह ये इसकी वैल्यू एक्सेस करने नहीं देगा। जैसे वेर के केस में ना अनडिफाइंड दे दी थी, यहाँ पे क्या है? वैल्यू अनअवेलेबल, ये है टेम्पोरल डेड जोन में। इसका मतलब जब तक लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक आप उसे एक्सेस कर ही नहीं सकते। और ये लिटरली यही बोलेगा, अगर आप एरर पढ़ोगे ना, यही बोलेगा, कैन नॉट एक्सेस एफ बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब इनिशियलाइजेशन से पहले आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये लिटरली बोलता है ऐसे ही, नहीं कर सकते, ठीक। कब कर सकते हैं? जब आप उसे इनिशियलाइज डिक्लेयर कर दो, उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं लाइन नंबर 5 पे करता console.log f और लाइन नंबर 4 नहीं होती, कमेंट कर दूं, तो आपके पास क्या आ जाता? आपके पास f अनडिफाइन आ जाता, ठीक है, क्योंकि जैसे आपने डिक्लेयर करा अनअवेलेबल से हट के वहाँ पे क्या आ जाएगा? अनडिफाइन, तो आप अनडिफाइन मिल जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन से आपको क्या पता चला? कि आप वेर को तो एक्सेस कर सकते हो डिक्लेरेशन से पहले, लेकिन लेट या कॉन्स्ट को नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेम्पोरल डेड जोन में होते हैं। सेम केस कॉन्स्ट के साथ है जो लेट के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब किस पे चलते हैं? अब ये तो दोनों क्वेश्चन अपने बिगनर लेवल के थे, अब फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट में क्या होगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो मैं आपको बोलूँगा वीडियो पॉज करके थोड़ी देर आप सोचो, अपने माइंड में सब कुछ ड्रॉ करो, माइंड में ड्रॉ करो कि मेमोरी एलोकेट हो रही है, किस में क्या क्या जा रहा है, हर एक लाइन के बाद क्या होगा, या फिर आप पेन पेपर लेके भी कर सकते हो, ठीक है। अब फर्स्ट पे चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं फर्स्ट, और ब्रेक पॉइंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ब्रेक पॉइंट ऐड कर लेते हैं सारे। अब आप अपने वीडियो पॉज करो, टाइम लो, सोचो, आउटपुट बताओ, और फिर वीडियो कंटिन्यू कर लो। अच्छा, अगेन चलते हैं। मेमोरी एलोकेट्स फर्स्ट, पहले मेमोरी एलोकेट होगी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। मेमोरी एलोकेट करते हैं, हम खुद करते हैं, ठीक है। ए तो हमें पता है ये स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा, इसके सामने वैल्यू आ जाएगी अनअवेलेबल, आ गया जी, बहुत बढ़िया। फिर है बी, ठीक है, पहले स्कैन हो रहा है, कोड अभी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, स्कैन हो रहा है। बी के सामने क्या डाल दो? अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड डाल रहे हो? क्योंकि वेर से डिक्लेयर हो रहा है, सही है, बहुत बढ़िया। फिर आ रहा है सी किससे डिक्लेयर है? वेर से, तो क्या डाल दो इसके सामने? अनडिफाइंड।
फिर है डी किससे, लेट से, तो इसे किस में डाल दो, स्क्रिप्ट में, और इसके सामने क्या डाल दो, अनडिफाइन या फिर वैल्यू अनअवेलेबल, वैल्यू अनअवेलेबल। अनडिफाइंड जब डलेगा जब ये डिक्लेयर हो जाएगा या इनिशियलाइज हो जाएगा, अभी के लिए वैल्यू अनअवेलेबल। बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, एक एक करके लाइन एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। पहली लाइन क्या कह रही है, कॉन्स्ट ए इक्वल 1, ए में 1 डाल दो, तो हम लिटरली यहाँ पे आएंगे, ये जो वैल्यू अनअवेलेबल है उसकी जगह क्या डाल देंगे, 1 पुट कर दिया। बहुत बढ़िया। आप अब प्रिंट करना चाह रहे हो ए को, तो क्या दिखेगा, 1, हाँ 1 मिल गया, ठीक। अब लाइन नंबर 5 में कुछ एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। 5 की लाइन जो भी बोल रही है वो कह रही है कि इसे मेमोरी एलोकेट करो बी को, वो हमने पहले ही कर दी, तो एग्जीक्यूट होने वाला है, इसमें कुछ था नहीं, इसलिए यहाँ पे ब्रेक पॉइंट भी ऐड नहीं हो रहा था जब मैं कर रहा था, सही। अब आप प्रिंट कर रहे हो बी, जब आप बी को प्रिंट करना चाहोगे, मेमोरी एलोकेट करते टाइम आपने उसमें क्या डाला था, अनडिफाइंड बी, तो आपको मिलेगा क्या बी, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मिल गया, ठीक, अनडिफाइंड मिल गया। अब लाइन नंबर 7 में आप क्या कर रहे हो, बी में पुट कर रहे हो क्या, 2, तो देखो बी में अनडिफाइंड की जगह क्या आ जाएगा, 2, बी में क्या पुट हो गया, 2, बहुत बढ़िया। अब आते हैं लाइन नंबर 9 में। लाइन नंबर 9 में आप क्या करना चाह रहे हो, सी को एक्सेस, ठीक है, सी की क्या वैल्यू है, अच्छा सी कहाँ है, सी बाद में है, तो आप अगर पहली बार जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो आपको बहुत अटपटी चीज़ें लगेंगी कि यार डिक्लेयर बाद में कर रहा है। अगर आप सी प्लस प्लस जावा से आए हो तो आपको लगेगा डिक्लेयर बाद में कर रहा है, एक्सेस पहले कर रहे हो और हो भी जा रहा है, तो वैसे मत सोचो, इसे ऐसे सोचो, मेमोरी एलोकेट फर्स्ट देन एग्जीक्यूशन हैपन्स। मेमोरी एलोकेट करते टाइम आपको पता है सी है, क्योंकि ये वेर से है तो इसके सामने अनडिफाइंड पड़ा है, आप एक्सेस करने जाओगे आपको क्या मिल जाएगा, अनडिफाइंड मिल जाएगा, मिल गया। लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट करते हैं, वेर के सामने क्या डालना है, 3, तो 3 पुट कर दिया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं लाइन नंबर 12 पे, आप प्रिंट कराना चाह रहे हो डी को, ठीक, डी आपने मेमोरी एलोकेट करते टाइम आपको पता है कि डी एग्जिस्ट करता है, हाँ, आपने डी के सामने क्या डाल रखा है, वैल्यू अनअवेलेबल, कि कहाँ पर है, टेम्पोरल डेड जोन, मतलब आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते, कब तक, जब तक लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। तो देखो अगर मैं करना चाहूँगा तो क्या आएगा, एरर, ये एरर है, अनडिफाइंड एरर नहीं है, ये एरर है, ये कह रहा है कैन नॉट एक्सेस डी बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो ये कुछ नहीं था, दोनों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा स्पाइस अप करते हैं, ठीक है, अब फंक्शंस भी लाते हैं, फंक्शंस लाएंगे तो क्या होगा, ठीक, तो फंक्शंस के लिए हम चलते हैं सिर्फ फंक्शंस पे, ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन है दोनों, इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो 2 ऐड करते हैं। जिन्हें थोड़ी नॉलेज पहले से ही है वो ट्राई करो करने की, आउटपुट बताने की, वीडियो पॉज करके, वैसे तो आपने देख लिया, बट रीजनिंग करने की क्यों आ रहा है, और बाकी तो हम देखते हैं क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है। अगेन हर लाइन एग्जीक्यूट करने से पहले वही अपनी 2 लाइनें जो हमें याद हैं वही उसी से चलेंगे कि मेमोरी एलोकेट होती है पहले, बाद में होता है एग्जीक्यूशन, ठीक है, मेमोरी पहले एग्जीक्यूट होती है, तो मेमोरी एग्जीक्यूट करते हैं। अभी ये मत देखना राइट साइड में क्या पड़ा है, आपको इससे कुछ मतलब ही नहीं है, राइट साइड में फंक्शन है, वेरिएबल है, स्ट्रिंग है, मतलब नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, आपको मतलब ही नहीं। आप देखो क्या है, कॉन्स्ट F1, तो ये कहाँ जाएगा, स्क्रिप्ट में, FN func1, फंक्शन 1 किस में जा रहा है, इसका नाम func1 है, लेकिन ये है किससे, कॉन्स्ट से, आपको पता है कॉन्स्ट से जो भी डिक्लेयर करते हो वो कहाँ जाता है, स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट में जा रहा है तो उसके सामने क्या पड़ेगा, अनडिफाइंड नहीं, वैल्यू अनअवेलेबल, वैल्यू अनअवेलेबल डाल दी। अच्छा, इसके बाद तो ये तो एग्जीक्यूशन वाली लाइन है, ये भी एग्जीक्यूशन वाली लाइन है। अब आ जाओ यहाँ पर लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 8 पे क्या है, फंक्शन func2। अच्छा देखो, जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, या तो वैल्यू अनअवेलेबल जाएगी या फिर अनडिफाइंड जाएगा, वेर से है तो अनडिफाइंड, कॉन्स्ट या लेट से तो अपना वैल्यू अनअवेलेबल। लेकिन अगर वो फंक्शन है func2 तो क्या होता है उस केस में, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एज इट इज़ फंक्शन की बॉडी उठ के उसके सामने आ जाती है, देखो जैसे func2, तो मैं अगर इस पर होवर करूँगा तो आपको दिखेगा क्या, कि फंक्शन 2 की पूरी बॉडी है, दिख जा भाई, हाँ बहुत छोटा दिख रहा है, फंक्शन func2 पूरी फंक्शन की बॉडी उठ के आ गई है, console.log2 पूरी उठ के आ गई है। तो जब आप फंक्शन करते हो डिक्लेयर मेमोरी एलोकेट के टाइम अगर फंक्शन है तो जो फंक्शन का नाम है वो उसके सामने पूरी वैल्यू उठ के आ जाती है। ये किस केस में हो रहा है, नॉर्मल फंक्शन के केस में। अच्छा, अब आते हो लाइन नंबर 15 पे, आप कहोगे func3 क्या ये नंबर है या वेरिएबल है, ठीक है, ऐसे सोच सकते हो आप कि इसके सामने तो फंक्शन पड़ा है, ये फंक्शन हो गया, तो func3 के सामने भी पूरी फंक्शन की बॉडी आ जानी चाहिए, ऐसे नहीं सोचना, ठीक है, ऐसे नहीं सोचना, आपको देखना है, आप भूल जाओ राइट साइड में क्या लिखा है। आप देखो जैसे आपने कॉन्स्ट में देखा था ना कि एक वेरिएबल है कॉन्स्ट func1, ऐसे ही से देखो क्या ये एक वेरिएबल है जो वेर नाम से डिफाइन हुआ, वेर कीवर्ड से डिफाइन हुआ है, जिसका नाम func3 है, func3। और अगर कोई चीज़ वेर से डिफाइन होती है तो आप उसके सामने क्या डाल देते हो, अनडिफाइंड। अभी
कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। कोड एग्जीक्यूट होगा जब भी तो राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में डालेगा, राइट, कि फंक्शन एक 4 है, फंक्शन है पूरा, वो फंक्शन 3 में डालना है। वो जब होगा, कब होगा वो, जब इसे पता चलेगा, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। मेमोरी एलोकेट करते टाइम तो बस ये देख रहा है, अगर फंक्शन कीवर्ड से तो पूरी वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम और पूरी बॉडी, कौन से तो वैल्यू अनअवेलेबल, वेयर से तो अनडिफाइंड। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है और ज़्यादा सिंपल करना है, बिल्कुल सिंपल। ये रहा func3 अनडिफाइंड, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे से याद रखना है। अगर वेयर से तो अनडिफाइंड डाल दो, मत देखो राइट साइड में क्या है, ठीक है। मेमोरी एलोकेट करते टाइम मत देखो। ये सब हो गया। func2 में फंक्शन की बॉडी पड़ी है, func3 में अनडिफाइंड है और func1 में वैल्यू अनअवेलेबल। टॉप टू बॉटम चलते हैं, एक एक लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है, जैसी पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है func1 में क्या डल जाता है, पूरा एक फंक्शन, एरो फंक्शन, ठीक है। तो देखो func1 में क्या डल गया, वेरिएबल func1 में पूरा एक फंक्शन डल गया, एरो फंक्शन। आप इसे इन्वोक करोगे। अब एक और चीज़ देखना, जब आप इसे इन्वोक करते हो ना, ये कॉल स्टैक दिख रही है, कॉल स्टैक, अभी इसमें ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है, ठीक है। अब ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, जैसे ही मैं इसे कॉल करूँगा थोड़ी सी देर के लिए, यहाँ पे अभी अच्छे से नहीं दिखा, थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं, और क्वेश्चन है मेरे पास जहाँ पे मैं आपको इसके ऊपर भी और चीज़ें दिखाऊंगा। जैसे स्टैक में क्या होता है, एक के ऊपर फिर एक और आ जाता है, फिर एक और फिर ऊपर से निकलता रहता है, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाँ ऐसे ही होता है ना स्टैक, टॉप वाला सबसे पहले जाता है। तो अभी दिखाऊंगा मैं। अभी func1 को कॉल करा तो एग्जीक्यूट हो गया func1 में जो अभी था अपने func2, ठीक है। func2 में पढ़ा क्या है, ग्लोबल को ओपन करते हैं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। func2 में अपने पास पूरा का पूरा फंक्शन पड़ा है। तो देखो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपने जब ही सॉल्व कर लिया था, जब आपने मेमोरी एलोकेट करी थी। मतलब जब मेमोरी एलोकेट करी थी ना, उसी टाइम पे हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। func2 में पड़ा है फंक्शन। अब इससे मतलब ही नहीं कि डिक्लेरेशन बाद में हुआ है, डिक्लेयर आप बाद में कर रहे हो, कॉल पहले कर रहे हो। फंक्शन था वो नॉर्मल वे में, फंक्शन है तो वेरिएबल के नाम, जो भी फंक्शन का नाम है उसके सामने पूरा के पूरी फंक्शन की बॉडी चली जाएगी। आप उसे पहले करो बाद में करो, मेमोरी में वो पड़ा है, आप उसे कभी भी कॉल करो। तो जब मैं func2 को कॉल करूँगा तो एग्जीक्यूट होगा, हमें क्या मिलेगा, 2, ठीक है। 2 मिल गया, बहुत बढ़िया। अब 2 मिल गया। अब आते हैं लाइन नंबर, यहाँ आप देख सकते हो, देखो कॉल स्टैक में आपके पास func2 है, इस टाइम func2 है और func2 में क्या पड़ा है, func2 में सिर्फ हम डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं, अभी इसमें कुछ है नहीं। और एनोनिमस में आऊँगा तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। func2 में आएंगे तो जैसे ही func2 कंप्लीट हो जाएगा, इसकी पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक, तो ये चला जाएगा कॉल स्टैक से। वापस आते हैं अपनी बात पे। func3 में भी पढ़ा क्या है, मतलब func3 नाम के वेरिएबल में पढ़ा क्या है इस टाइम पे, जब तक लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे func3 में पढ़ा गया है अनडिफाइंड। क्या पढ़ा है, देखो अनडिफाइंड पढ़ा है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन जब बनेगा जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल है जो वेर कीवर्ड से डिक्लेयर हुआ है। अरे ये वेरिएबल वेर कीवर्ड से डिक्लेयर होता है तो उसमें क्या पुट होता है, मेमोरी एलोकेट के टाइम अनडिफाइंड। आप अनडिफाइंड को कॉल करना चाह रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, ये फंक्शन नहीं है, तो वो यही कह देगा func3 इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अनडिफाइंड को कॉल करोगे, अनडिफाइंड फंक्शन नहीं है, वही सिंपल बात ही इंग्लिश में कह रहा है, func3 इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक। तो ये फंक्शन भी सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और इससे हमें क्या सीखने को मिला कि अगर फंक्शन नॉर्मल वे में, ऐसे लोग रट लेते हैं, ठीक है, कि अगर वेल लेट से हुआ तो ये हो जाता है, फंक्शन से हुआ तो ये हो जाता है। मैं कहता हूँ रटने की नीड ही नहीं है, आप बस ये लॉजिकल चीज़ याद रख लो कि मेमोरी एलोकेट पहले होती है और बाद में क्या होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मेमोरी एलोकेट कैसे होती है वो ध्यान रखना है बस। वेयर के साथ क्या होता है, लेट कॉन्स के साथ क्या होता है, फंक्शन के साथ क्या होता है, फंक्शन अगर आप ऐसे कर रहे हो तो क्या होता है, ऐसे। अब आपको पता है कि हाँ जी मेमोरी एलोकेट हुई, इसके सामने अनडिफाइंड पड़ा है, आप लाइन नंबर 13 पे कॉल करना चाहोगे तो वो फंक्शन है ही नहीं, सिंपल, वही बोल दिया उसने कि फंक्शन नहीं है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया, आउटपुट भी हमें पता है क्या आया, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें पता है क्यों ये आउटपुट आया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थर्ड पे चलते हैं, रिफ्रेश कर दूँ। थर्ड, अभी ये तो आपने आउटपुट देख लिया, इससे कोई मतलब नहीं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमें देखना है हर एक लाइन एग्जीक्यूट होने से पहले क्या हो रहा है, ठीक है। हमें बस इतना जानना है, मेमोरी में क्या हो रहा है,
मैं ब्रेक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ ताकि हम देख पाएँ कि हर एक पॉइंट से पहले क्या क्या हो रहा है। ये इफ़ ही है, ठीक है, डायरेक्ट मतलब इसका इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा क्या होती है। ये इफ़ ही है, इससे क्या होगा वो भी बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक, ये इफ़ ही है अपना console डॉट लॉग वेर ई। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, पहले क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगी। चलिए मेमोरी एलोकेट करते हैं, देखते हैं। अब देखो वेर, यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें आ गई। अभी हमने फंक्शन अलग पढ़ा है, वेरिएबल अलग पढ़ा है, यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई। मतलब एक ही नाम एक ही यूज़ करा है, ए, यहाँ पे भी ए से ही वेरिएबल भी डिक्लेयर हो रहा है, ए से ही मेमोरी एलोकेट के टाइम भी दो चीज़ें देख रहा है कि यार ए वेरिएबल भी डिक्लेयर कर रहा है, वेर कीवर्ड भी डिक्लेयर कर रहा है ए, और फंक्शन भी है। तो जब दोनों होते हैं, ये मैटर नहीं करता कौन ऊपर है कौन नीचे, जब दोनों होते हैं तो फंक्शन को वो मिलती है प्रेसिडेंस, ठीक है। फंक्शन आता है मेमोरी में, तो देखो ए के सामने क्या आएगा, पूरी फंक्शन की बॉडी आ जाएगी। अब ये देखो नॉर्मल वे में फंक्शन डिफाइन है, ऐसा नहीं है वेर ए इक्वल फंक्शन, नहीं, फंक्शन फिर उसका नाम, जब ये ऐसा हो, ऐसे डिक्लेयर हो, तो फंक्शन की बॉडी पूरी आ जाएगी, ठीक, फंक्शन ए आ गया। अच्छा, मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं अभी, तो हमने ए देख लिया। उसके बाद बी भी दो बार है क्या, हाँ बी भी दो बार है क्या, वेर कीवर्ड से भी है। अगर सिर्फ वेर कीवर्ड से होता तो बी के सामने अनडिफाइन आता, लेकिन ये फंक्शन भी है तो बी के सामने क्या वर्ड डलेगा, फंक्शन। ये बात हो रही है मेमोरी एलोकेट की, सिर्फ जब एक भी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तब की बात हो रही है। तो बी में क्या आ गया, फंक्शन। और देखते हैं और क्या सी है, सी भी दोनों चीज़ों से, मैंने क्या कहा, डिपेंड नहीं करेगा क्या ऊपर है कौन नीचे, बस ये डिपेंड करेगा अगर दोनों चीज़ें हैं, वेर सी जो सी वेरिएबल है वो वेर कीवर्ड से भी डिक्लेयर कर रहे हो और सी आप एक फंक्शन भी बता रहे हो, तो प्रेसिडेंस हमेशा फंक्शन ही लेगा। तो सी में भी फंक्शन बढ़ गया, इससे मतलब ही नहीं कि कौन ऊपर कौन नीचे, ठीक। इसके अलावा डी, अब डी वेर से है तो डी के सामने क्या डाल दोगे आप, अनडिफाइंड। तो डी भी देख लेते हैं, डी कहाँ है, ये रहा डी, डी के सामने क्या आ गया, अनडिफाइंड, ठीक, क्योंकि फंक्शन नहीं है डी नाम से। अच्छा, आप क्या होगे, डी नाम से फंक्शन तो है, ये रहा एम्प्टी फंक्शन है, लेकिन वो इस फंक्शन के अंदर है, ठीक है। जब आप चीज़ें फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो तो उसका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट ही पूरा अलग हो जाता है। वो मैंने आपको चीज़ दिखाई थी ना, देखो कॉल स्टैक में एक चीज़ और आ गई। तो अभी ये हो रहा है डिफाइन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में, इसकी मेमोरी अलग से दी गई है, इसमें मेमोरी अलग से एलोकेट हुई है कि ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के लिए मेमोरी है। जब आप किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हो, ये सारी बातें जो फंक्शन डी की हैं कब होंगी, इफ़ी में, जब ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अभी ये स्कैन कर रहा है ग्लोबल लेवल पे, ये फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा कि अच्छा कोई फंक्शन है उसके अंदर भी मेमोरी है। उसके अंदर मेमोरी की बात जब करेंगे जब उसे एग्जीक्यूट करेंगे, जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो एक और फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनेगा, उसमें मेमोरी एलोकेट होगी उसकी। अभी ऊपर लेवल पे स्कैन हो रहा है, फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा। तो ये डी हमारे लिए किसी काम का नहीं है अभी इस टाइम पे, ठीक। आगे चलते हैं, तो डी अभी अनडिफाइन ही है, डी क्या है हमारे लिए, अनडिफाइन, ये वेरी है, ये फंक्शन वाला नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि एक फंक्शन की एग्जीक्यूशन के अंदर है, ठीक है। जब तक आप इसे एग्जीक्यूट नहीं करोगे आपको नहीं पता अंदर क्या है, तो अभी नहीं माना जाएगा, सिर्फ डी है। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपके पास ई है, तो ई के सामने भी क्या आ जाएगा, अनडिफाइन, अनडिफाइन आ गया। उसके बाद एफ है, आपको पता है एफ किससे डिफाइन हो रहा है, कौन से, तो आपको पता है जैसे ही कौन से डिफाइन होता है वो कहाँ जाता है, स्क्रिप्ट में, और उसकी वैल्यू क्या होती है, अनअवेलेबल। बढ़िया, तो इसमें काफ़ी चीज़ें थी एग्जीक्यूट, हमने सब में मेमोरी एलोकेट कर दी। तो देखो क्वेश्चन आधा क्या ऑलमोस्ट पूरा ही सॉल्व हो जाता है जब आप इसे मेमोरी एलोकेट करते हो, उसके बाद तो सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। तो वेर ए हुआ, ए के सामने क्या आ गया, 1, उसके बाद फंक्शन है, तो आप जब टाइप ऑफ ए चेक करोगे तो क्या आएगी, इसमें देखो कुछ एग्जीक्यूट करने वाला था नहीं। जब आपने मेमोरी एलोकेट करी तो ए में फंक्शन था, लेकिन जैसे ही लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो गई तो ए में क्या आ गया, 1। अब लाइन नंबर 3 से 4 में ऐसा कुछ था नहीं एग्जीक्यूट करना, ये सिर्फ फंक्शन की डिक्लेरेशन टाइप है, ठीक। तो जब आप देखोगे ए की टाइप ऑफ, तो वो क्या आएगा, नंबर आया। अब बी पे चलते हैं, वेर बी, लाइन नंबर 11 पे आ गए। जैसे आप लाइन नंबर 11 को एग्जीक्यूट करोगे, अभी तक बी में फंक्शन पड़ा है, देखो अभी तक बी में क्या पड़ा है, फंक्शन, लेकिन आप जैसे ही लाइन नंबर 11 को एग्जीक्यूट करोगे आप खुद कह रहे हो कि बी में 1 डाल दो। आप क्या कह रहे हो कि बी में क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। तो बी में क्या पुट कर दिया, 1। अब जब आप प्रिंट करोगे टाइप ऑफ बी तो वो नंबर ही आएगी, क्योंकि इसका टाइप बी का जो 1 पड़ा है वो नंबर ही है, राइट। अब आते हैं सी पे, वेर सी, मेमोरी एलोकेट के टाइम सी में क्या था, प्रेसिडेंस ली थी सी ने, मेमोरी एलोकेट के टाइम सी में क्या पड़ा था,
फंक्शन वो अब भी पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही लाइन नंबर 17 एग्जीक्यूट हुई, जैसे ही लाइन नंबर 17 एग्जीक्यूट हुई, वहाँ पे क्या आ गया, वहाँ पे लाइन नंबर 17 एग्जीक्यूट होते ही आपका क्या आ गया, 1। अब इसकी टाइप ऑफ चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर। अब डी पे चलते हैं, वेर डी इक्वल 1, डी में क्या पड़ा है आपका, डी में अनडिफाइंड पड़ा है। लाइन नंबर 21 एग्जीक्यूट करेंगे, डी में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वेर इज डी, डी में 1 आ गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे फोकस करना, ठीक है, जब आप फंक्शन एग्जीक्यूट करते हो तो क्या होता है, मैं इसे बंद कर देता हूँ ग्लोबल को। यहाँ देखना है अनोनिमस, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है, मतलब आपकी ग्लोबल स्क्रिप्ट का। अब मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो देखो इस फंक्शन का नाम नहीं है, क्योंकि इफ़ ये डायरेक्ट इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, तो इसका नाम भी एनोनिमस है, लेकिन ये क्या है, फंक्शनल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। अब इसमें मेमोरी अलग से डिफाइन होगी इस पर्टिकुलर के लिए। जो प्रोसेस आपने करा था ना, मेमोरी एलोकेट्स फर्स्ट देन एग्जीक्यूशन हैपन्स, वो सारा प्रोसेस दोबारा होगा। जैसे ही फंक्शन इन्वोक होता है, जैसे एक फंक्शन इन्वोक होता है कॉल स्टैक में, उसका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट आ जाता है और उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है। तो अब ये पढ़ो, अब जो हमने स्किप कर दिया था ना कि ये ग्लोबल का है, ये फंक्शन के अंदर नहीं जा रहे, अब फंक्शन इन्वोक हुआ है तो अब फंक्शन के अंदर जाएंगे। अब हम स्कैन करेंगे क्या, कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, डी है, डी है, डी के सामने क्या पुट कर दो, डी के सामने पुट कर दो फंक्शन, डी के सामने हमने क्या पुट कर दिया, फंक्शन। ये कब की बात है, जब इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है, मेमोरी एलोकेट हुई है, ठीक है, मेमोरी एलोकेट होते टाइम ये हुआ है, सही। अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे, अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, लाइन नंबर 24। तो डी में क्या आ गया, डी में आ गई एक स्ट्रिंग, आपने ही पुट करी है, ठीक है, आपने ही पुट करी है डी में क्या, स्ट्रिंग 2। अब आप जब इसकी टाइप देखोगे तो आप इससे कंफ्यूज मत करो ये नंबर पढ़ा था, ठीक है, या ये फंक्शन पढ़ा था, नहीं, वो डी पढ़ा है, वो किसके लिए पढ़ा है, वो पढ़ा है अभी भी ग्लोबल में, ठीक है। अगर मैं इसमें जाऊँगा वो ग्लोबल में पढ़ा है, देखो ये रहा डी, डी अभी भी 1 है, लेकिन वो इस फंक्शन के लिए नहीं है, वो इस फंक्शन से का पेरेंट जो था ग्लोबल, उसके लिए 1 पढ़ा है। लेकिन जब मैं इसको चेक करूँगा पर्टिकुलर इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को, तो इसमें जो डी पढ़ा है वो क्या है, स्ट्रिंग का 2। ये लाइन एग्जीक्यूट होने से पहले फंक्शन पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट हुई स्ट्रिंग आ गई, तो भाई आप इसकी स्ट्रिंग, आप इसका टाइप ऑफ चेक करोगे तो क्या आएगा, वो आएगा स्ट्रिंग, ठीक। अब इसकी सारी लाइन एग्जीक्यूट हो गई, इसमें कुछ भी नहीं है एग्जीक्यूट करने का, तो जैसे ही ये ओवर हुआ क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, देखो गायब हो जाएगा। यहाँ से 2 एनोनिमस दिख रहे हैं ना, ऊपर वाला चला जाएगा, ऊपर वाला गायब, सिर्फ अपना ही बचा वाला, ठीक है, बढ़िया। अब आप क्या करने चाह रहे हो, आप टाइप ऑफ डी चेक करना चाह रहे हो, आप टाइप ऑफ डी चेक तो करोगे। अब इस पॉइंट पे जो ये डी था स्ट्रिंग वाला, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है फंक्शन, जो भी उसका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट था फंक्शन का वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब इट इज़ नो लॉन्गर इन द मेमोरी, मेमोरी में क्या है आपका ग्लोबल में, देखो 1, मेमोरी में क्या पड़ा है 1। तो जब आप इसकी टाइप ऑफ चेक करोगे फिर से नंबर आ जाएगा, नंबर, ठीक। तो देखो मैं इसे बता देता हूँ, जो पहली बार देखना थोड़ा सा टीडियस तो है, दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है, वापस से रिवाइंड करके पीछे जाके देख लेना क्या होता है। जैसे ही आपकी स्क्रिप्ट है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है, मेमोरी एलोकेट हुई, फंक्शन के अंदर वाली चीज़ आप इग्नोर कर दोगे, क्यों, वो जब आएंगी पिक्चर में, जब वो एग्जीक्यूट होगा, जब ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो जो एज इट इज़ आपकी मेमोरी वो तो रहेगी कॉल स्टैक में, एक और कॉल स्टैक में एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होगा, उसकी में मेमोरी एलोकेट होनी शुरू होगी उस फंक्शन के लिए। तो ये डी अलग है इस डी से, दोनों डी दो है तो दोनों डी, लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं। जब ये इस मेमोरी में गया था तो इसमें 2 पड़ा था एग्जीक्यूट होने के बाद, एग्जीक्यूट होने से पहले फंक्शन पड़ा था 2 स्ट्रिंग, लेकिन ये जो है ग्लोबल में पड़ा है ये है 1 नंबर। अब आते हैं लाइन नंबर 32 पे, ई में क्या डाल दो, ये कह रहा है 1, ई में पड़ा क्या है, अनडिफाइंड पड़ा होगा, ई में अनडिफाइंड पड़ा है, लेकिन जैसे ही लाइन नंबर 32 एग्जीक्यूट होगी ई में क्या आ जाएगा 1, चेक करते हैं, ई में आ गया 1, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, लाइन नंबर 33 एग्जीक्यूट होगी, देखो क्योंकि एफ जो है कौन से डिक्लेयर था, ठीक है, मेमोरी एलोकेट हुई थी लेकिन ये कौन से था, तो ये वैल्यू अनअवेलेबल थी। अगर इस टाइम पे आप चेक करोगे, प्रिंट कराओगे console.log f, तो आपको मिलेगा एरर, कैन नॉट इनिशियलाइज f बिफोर कैन नॉट एक्सेस f बिफोर इनिशियलाइजेशन, f के अंदर वैल्यू अनअवेलेबल है क्योंकि कौन सा था। जैसे ही करेंगे अब क्या आ जाएगा, f के अंदर फंक्शन आ जाएगा एज इट इज़, तो फंक्शन आ गया,
अच्छा, इसके अंदर जो फंक्शन गया है उसका नाम ई है, लेकिन आपके पास जो ई है, ठीक है, इसको इससे कंफ्यूज मत करना। ये जो फंक्शन आपने दिया है एफ के को दिया है, ठीक है, एफ में कहा है आपने फंक्शन, इस फंक्शन का नाम ई है, ठीक है, फंक्शन ई। ये इसका अपना नाम, ताकि आप इसके अंदर कॉल करें रिकर्सन के लिए तो ये ई को कॉल कर पाए। लेकिन वो जो ई है वो आपका चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, ग्लोबल में जो ई पड़ा है, जो वैर से हुआ था वो ई वो 1 ही है। तो जब आप इसे प्रिंट करोगे टाइप ऑफ ई, तो वो एक नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे चेक हो जाएगी आपकी पूरी नॉलेज, ठीक। थर्ड हो गया। 6 जो है वो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है, तो 6 पे चलते हैं। 6 का आई होप आपने इतना टीडियस क्वेश्चन कर लिया, तो 6 का आंसर सब सही देंगे, ठीक है। कमेंट में बताते रहना कितने के आंसर आपने सही दिए हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ ब्रेक पॉइंट्स, देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, एफ एक्स एन एक न वेरिएबल का नाम है, दोनों चीज़ें वेर भी है और फंक्शन भी है। आपको पता है जब दोनों होते हैं तो प्रेसिडेंस कौन लेता है, फंक्शन। तो एफ एक्स एन के सामने क्या पड़ डलेगा, एफ एक्स एन के सामने पूरा का पूरा फंक्शन उठ के आ जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आता है पॉइंट कि अब जब लाइन नंबर 7 में console डॉट लॉग करूँगा तो मेरे पास अनडिफाइन आएगा या फंक्शन, सोचो। अब आंसर है फंक्शन में अभी इस टाइम पे क्या पड़ा है, जब एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, फंक्शन। लेकिन जैसे ही मैं पहली लाइन एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक, एग्जीक्यूट करने का कुछ है नहीं, ये भी डिक्लेरेशन है, ये भी डिक्लेरेशन है। अब आते हैं लाइन नंबर 7 पे। ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि मुझे मेमोरी एलोकेट करो एफ एक्स एन के लिए। इसका मतलब यही है, ठीक है, वेर एफ एक्स एन का मतलब ये बोल रहा है कोड में कि मुझे एफ एक्स एन वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट करो, क्योंकि फंक्शन भी है। तो वो कह रहा है हाँ, एफ एक्स एन के लिए पहले ही वैल्यू एलोकेट है। अगर आप कुछ और पुट कर रहे हो तो मैं पुट कर दूंगा वहाँ पे, अदरवाइज एफ एक्स एन के लिए मेमोरी पहले से एलोकेट है। एफ एक्स एन में क्या पड़ा है, फंक्शन। तो जब आप इसे प्रिंट कराओगे तो एफ एक्स एन के अंदर फंक्शन की बॉडी आएगी, ना कि अनडिफाइन। किसी को लगता है कि अनडिफाइन आ जाए, क्योंकि वेर एफ एक्स एन का मतलब तो होता है अनडिफाइन। लेकिन ये और बताया मैंने कि जब दोनों हो तो क्या आता है, फंक्शन की बॉडी। अच्छा, और इसमें ऐसा सच कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, आप ऐसे ये नहीं कह रहे कि अनडिफाइंड, आप पुट नहीं कर रहे हो अनडिफाइंड, ठीक है। ये जस्ट बता रहा था कि मेमोरी एलोकेट करो एफ एक्स एन के लिए, जो कि ऑलरेडी है। तो इसका कुछ इफेक्ट नहीं है, ये लाइन होना यहाँ पे या ना होना सेम है, ठीक है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये SD2 लेवल पे भी पूछा जाता है, ये होस्टिंग के क्वेश्चन। इस लाइन का कुछ मतलब नहीं है, ये जस्ट बता रही थी कि मेमोरी एलोकेट करो, फंक्शन ने वो काम, इस लाइन ने पहले ही वो काम कर दिया है, तो ऑलरेडी है, ठीक। तो अब चलते हैं, हमारा थर्ड भी हो गया, सेकंड भी हो गया, फोर्थ पे चलते हैं, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं, आई होप लेवल बढ़ गया है ना, पहले क्वेश्चन से लेवल अब बढ़ गया है। फोर्थ पे चलते हैं। आपने आउटपुट तो देख लिया है, लेकिन हमारा आउटपुट से कोई मतलब ही नहीं है, हम तो ये जानना चाहेंगे हर एक पॉइंट पे हो क्या रहा है, राइट। चलो रिफ्रेश करते हैं। मेमोरी एलोकेट फर्स्ट, देन एग्जीक्यूशन हैपन्स। मेमोरी एलोकेट करते हैं, लेट से है तो फू अनअवेलेबल, वैल्यू अनअवेलेबल, ठीक है। इसके बाद एफ एन फंक 1 है, फंक 1 में आपको पता है क्या चला जाएगा, पूरी फंक्शन की बॉडी एज इट इज़ चली जाएगी। फिर क्या है, फंक 2 है, फंक्शन कीवर्ड से फंक 2, तो फंक 2 के सामने फंक 2 चला गया, ठीक। अच्छा, अब लाइन नंबर 2 क्या कर रहा है, फू में 10 डाल रहा है। तो लाइन नंबर जैसे ही एग्जीक्यूट होगी पहली लाइन, तो क्या आ जाएगा, फू में 10, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या हो रहा है, अब हो रहा है फू फू 2 बार है, यहाँ पे भी फू है, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग, ये कॉम्बिनेशन है आपके पिछले आपने जो भी पढ़ा है ना उस सब का कॉम्बिनेशन है, पीछे तक आपने जो भी क्वेश्चन देखे ना उसका कॉम्बिनेशन है। अब देखो जैसे ही मैं फंक 1 को कॉल करूँगा क्या होगा, ये ग्लोबल तो एज इट इज़ रहेगा, ये ग्लोबल को बंद करते हैं, कॉल स्टैक एज इट इज़ रहेगी एनोनिमस। लेकिन एक चीज़ आएगी कॉल स्टैक में, ये अभी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है, एक कंटेक्स्ट और आ जाएगा, क्या, इस फंक्शन का, फंक 1 का। देखो नाम भी लिखा आएगा फंक 1, देखो देखा, फंक 1 अभी एग्जीक्यूशन है फंक 1 के अंदर, तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है, ठीक है। ये एक और एग्जीक्यूशन फंक्शनल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट आया। इसमें क्या हुआ, अब इसकी मेमोरी फिर एलोकेट होगी, इसमें मेमोरी एलोकेट होगी, इसने क्या देखा, फू। अच्छा, फू किससे, वैर से तो फू के अंदर क्या आएगा, अनडिफाइंड। आप कहोगे कि लेट वाला भी तो एक्सेस कर सकता है, हाँ कर सकता है, अगर यहाँ पे हो ना तो, अगर इसे अपने में नहीं मिलेगा तो पेरेंट पे जाएगा। लेकिन अगर इसमें खुद मेमोरी में बता दिया
वो प्रोसेस रिपीट होता है, ठीक है। जैसी कोई फंक्शन इन्वोक होता है प्रोसेस रिपीट हो जाता है, मेमोरी एलोकेट्स देन एग्जीक्यूशन हैपन। तो मेमोरी एलोकेट हुई वेर फू, ठीक है। ये स्क्रिप्ट है पेरेंट का, ये लोकल है इस लोकल का, ठीक है। तो फू में क्या पड़ा, अनडिफाइंड, क्योंकि वेर से जब आप प्रिंट कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, अनडिफाइंड। जिन्हें लग रहा था कि 10 आ सकता है, नहीं, क्या आएगा, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि मेमोरी एलोकेट्स फर्स्ट देन एग्जीक्यूशन हैपन्स। अब इस फंक्शन के लिए अलग एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट स्टार्ट हुआ है, उसमें अलग मेमोरी एलोकेट हुई है, उस मेमोरी में इसके पास फू में अनडिफाइन है, यहाँ लिखा हुआ भी फू अनडिफाइंड, ठीक। और जैसी लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगी तो ये अनडिफाइंड से क्या हो जाएगा, 1, अनडिफाइंड से क्या हो गया, 1। लेकिन इसने फंक्शन की अब सारी पूरी की पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। जैसी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई तो ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो मेमोरी एलोकेट हुई थी फंक्शन के लिए, अब ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। देखो ये फंक 1 चला जाएगा, गया कॉल स्टैक से। अब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बचा है सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, अब क्या कर रहे हो आप, फंक 2 को एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फंक 2 को एग्जीक्यूट करो। फंक 2 को एग्जीक्यूट करोगे तो फंक्शनल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होगा। जैसी फंक्शनल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होगा फिर से मेमोरी एलोकेट होगी, मेमोरी एलोकेट होगी, फू में क्या जाएगा, आपकी बार फू में जाएगा वैल्यू अनअवेलेबल। क्यों, क्योंकि लेट से देखो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट हुआ फंक्शनल, फू में क्या आ गया, वैल्यू अनअवेलेबल। तो जब आप इसे प्रिंट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, अब ये भी आपको मिलेगा एरर। आपको क्या मिलेगा, एरर। अब आप कोई कह सकता है कि अच्छा यहाँ पर इस पॉइंट तक डिफाइन नहीं है तो पेरेंट में तो है, पेरेंट का एक्सेस कर लो। नहीं, अगर ये होता ही नहीं तो ये पेरेंट का एक्सेस कर लेता। अगर लाइन नंबर 12 होती ही नहीं तो ये पेरेंट का एक्सेस कर लेता। जैसे ही लाइन नंबर 12 इसे दिखी, इसे जैसे ही लाइन नंबर 12 दिखी इसे पता चल गया कि मेरे फंक्शन की मेमोरी में फू एग्जिस्ट करता है लेकिन मैं उसे एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसलिए इन्हें एरर दे दिया, ठीक है। अगर देखो मैं लाइन हटा ही दूँ, ठीक है, लाइन हटा दूँ और इसमें प्रिंट करूँ तो अब कोई एरर नहीं आएगा। अब कोई, अच्छा ये लाइन तो यहाँ पर है, वहाँ से हटानी पड़ेगी मुझे। लाइन नंबर 4 देखो, अगर मैं लाइन ही हटा दूँ तो कोई एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं है। 10 प्रिंट हो गया, पेरेंट का आ गया, ठीक है, क्योंकि इसे पता ही नहीं इसकी मेमोरी में है। जब इसे अपनी मेमोरी में नहीं मिला, इसे अपनी मेमोरी में नहीं मिला तो ये क्या करेगा, अपनी पेरेंट की मेमोरी में जाके चेक करेगा, वहाँ पे फू है, हाँ 10 तो प्रिंट कर दिया। लेकिन क्योंकि हमने लाइन लिखी है तो इस लाइन से क्या पता चलता है इसे, कि मेरी मेमोरी में है। इसे पता चलता है, देखो इसे पता चलता है मेरी मेमोरी में है, लोकल में फू है। क्योंकि वो लेट से डिफाइन है तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते डिक्लेरेशन से पहले, इसलिए आपका ये एरर आ गया। ये भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक, बढ़िया। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th में ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, और फिर अपना होस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसे 2 बार देख लेना, और सारा क्रक्स जो है वो उसी बात में, मेमोरी पहले एलोकेट होती है उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मेमोरी एलोकेट में 2-4 चीज़ें हैं, बस वो याद रख लेना। उसके बाद आपके इस होस्टिंग के रिलेटेड आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में कभी इशू नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। 5th पे चलते हैं, ऐड करता हूँ मैं, ठीक है, हर जगह ऐड करता हूँ ब्रेक पॉइंट, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, पहले मेमोरी एलोकेट होगी, हाँ जी हाँ, पहले मेमोरी एलोकेट होगी तो ए अनडिफाइन आ गया। फंक है तो फंक के आगे क्या आ जाएगा, फंक के आगे क्या आ जाएगा अपना, कहाँ गया फंक के आगे अपना पूरा फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन फंक है, फंक्शन आ गया पूरा। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अच्छा बी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये मतलब ऐसा भी कह सकते हो आप कि अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है, अदरवाइज आपको नहीं पता, ठीक है। तो इसका तो देख लेते हैं, मतलब देखा है तो कर पाओगे, नहीं तो इसका आउटपुट सही नहीं दे पाओगे। इतने का तो दे सकते हैं, तो उस पर चलते हैं। जैसे पहले लाइन एग्जीक्यूट हुई, हमें पता चल गया ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में जो वेरिएबल ए है उसके सामने 1 डाल दो, 1 डाल दिया। फंक्शन को इन्वोक कर रहे हो, जैसे फंक्शन को इन्वोक करते हो एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होता है, फंक्शनल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट हो गया फंक, उसमें स्कैन हुआ, जैसे स्कैन हुआ पता चला ए नाम का वेरिएबल है, ए नाम का वेरिएबल आ गया, क्योंकि वो वेर से है तो उसके सामने क्या आ गया, अनडिफाइंड। बहुत बढ़िया। आप उसमें क्या डाल रहे हो, अब 2, तो इसमें 2 आ गया। आप प्रिंट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, 2, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत हो, वेर ए बाद में करा है, ऊपर असाइन कर दिया, इससे कंफ्यूज मत हो, ठीक है। आप देखो मेमोरी एलोकेट हुई, इन्हें स्कैन करा, ए मिला, लाइन नंबर 5 ए के सामने अनडिफाइंड था, लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हुई, 2 आ गया, प्रिंट कराया तो 2 मिल गया, ठीक।
बाद बाहर आ गए, डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्या है आपके पास, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। जैसे ही आप यहाँ पे आके देखोगे इसकी मेमोरी में, ए में क्या पड़ा है 1, तो 1 प्रिंट हो गया। बहुत बढ़िया। अब ये आया बी, इफ इज नॉट बी इन ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है इस ये ऑब्जेक्ट है, अगर बी इसमें नहीं है, जो कि नहीं है, राइट, जो कि नहीं है, कंडीशन ट्रू है, तो कह रहा है वेर बी इक्वल 1, बी को 1 कर दो। और अभी ये एग्जीक्यूट हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास बी में अनडिफाइन है, राइट। मैं दोबारा दिखाता हूँ प्रिंट करके। अब देखो, अभी मैं बी बताना भूल गया, दोबारा रिफ्रेश करा है, तो देखो ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इफ़ के अंदर है, राइट, इफ़ के अंदर है, क्योंकि ये वेर है तो इसे भी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, क्योंकि वेर क्या होता है अपना फंक्शनल स्कोप होता है वेर का। किसी वीडियो में मैं बनाऊंगा वेल लेट कॉन्स का डिफरेंस, तो बताऊंगा फंक्शनल वर्सेस ब्लॉक स्कोप क्या होता है। अभी के लिए आप याद रख लें, क्योंकि वेर क्या है, ब्लॉक स्कोप है, तो इफ़ के अंदर भी आप अगर डिक्लेयर कर रहे हो ना, कुछ चीज़ असाइन कर रहे हो, तो वो भी आ जाएगा मेमोरी में, ठीक। तो जब इसे आप यहाँ देखोगे तो आपको मिलेगा अनडिफाइंड, तभी आपको यहाँ दिख रहा है बी इक्वल अनडिफाइंड, क्योंकि मेमोरी एलोकेट हो गई। आप यहाँ कहोगे कंडीशनली हुई है, नहीं, क्योंकि फंक्शनल स्कोप है तो इसको भी हो गई, वेर बी इक्वल बी अनडिफाइंड। जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो बी में क्या आ जाएगा 1, और प्रिंट क्या हो जाएगा फाइनली 1, ठीक। तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिया, आई थिंक 6th भी कर लिया, 7th भी कर लिया, 8 भी कर लिया, होस्टिंग के सारे क्वेश्चन हो गए। अब देखो इसका तरीका क्या होता है, पहले तो पेन पेपर लो, मैंने यूज़ नहीं करा है, आप यूज़ करो, ड्रॉ करो, स्टैक बनाओ, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनाओ, मेमोरी एलोकेट करो। जैसे यहाँ सब कुछ दिख रहा था ना ब्राउज़र, मैंने आपको ब्राउज़र में इसलिए दिखाया ताकि आपको दिखे कि बिहाइंड द सीन चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। तो आप भी जब ड्रॉ करो ऐसे ही बनाओ। अगर आपको ये इंटरव्यू में भी आ गया तो पेन पेपर लेने में थोड़ा हेजिटेट मत करो, पेन पेपर उठाओ, ड्रॉ करो, आंसर बिल्कुल सही दो। अगर ऐसे ही जाओगे तो आपके सारे आंसर बिल्कुल सही आएंगे। अगर आप आप देख के कहोगे कि यार ए यहाँ आ गया, फंक्शन आ गया बाद में ये, तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे करोगे तो आपको एक्चुअली पता है कि बिहाइंड द सीन कोड कैसे वर्क कर रहा है, तो आपके आंसर सारे सही होंगे। तो ये होस्टिंग थी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और आप मतलब खुद से भी बना सकते हो काफ़ी क्वेश्चन। और क्या करना, इन्हीं सब क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करना। अगर ये क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, फिर भी आप इन सभी क्वेश्चन को ट्राई करना, पेन पेपर की मदद से आप बनाना, ड्रॉ करना बिहाइंड द सीन सब चीज़ें, और आप आउटपुट देना और चेक करना रन करके कि आउटपुट सही आ रहा है नहीं। और कमेंट सेक्शन में बताना यार होस्टिंग समझ में आई। ऐसे होस्टिंग नहीं है सिर्फ क्या डिक्लेरेशन ऊपर चली जाती है, ऐसे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा कंसेप्ट ये है होस्टिंग का, ठीक है। अच्छा, आराम से 1 घंटा लगाओ, होस्टिंग समझो, फिर इसके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट, गुड बाय। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब।